तेरी शादी मयंक से हो रही है और तूने पी पा के एवीएम को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बस अब और कोई स्यापा नहीं। सॉरी। इश्की, सोनू ठीक है? नहीं, वो दुष्ट पापी कमीना उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आई थिंक हमें राज को ये बात बता देनी चाहिए। सोनू नहीं मानेंगे। मैंने इस बारे में उससे पहले भी बात की थी। पर क्यों? जिस तरह से हम दोनों बात कर रहे हैं वो भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना। इश्की, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे लिए। इश्की, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति बन के दिखाऊंगा तुम्हें। मयंक, आपका ये कहना ही बहुत है। इश्की, तुम्हें पता है एक रिलेशनशिप में ना कई बार सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना मुश्किल होता है उतना जरूरी भी होता है। आप सही कह रहे हैं, राज को पता होना चाहिए। मैं सोनू से इस बारे में फिर से बात करती हूँ। आपने आज तक मेरा साथ नहीं दिया, इसके लिए गिल्टी मत फील कीजिए। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? थी, बहुत थी, पर अब नहीं हूँ, क्योंकि अब आप मेरा साथ दे रहे हैं। तुम्हें पता है ये सब आहान की वजह से है। उसने मुझे ये बात रियलाइज करवाई है। थैंक्स आहान। क्या एक्टिंग करता है मयंक, तुझे तो फिल्मों में जाना चाहिए। अब सोनू राज को सब कुछ बता देगी और फिर आई विल मेक श्योर कि सरला आंटी को भी सब कुछ पता चल जाए। बात पहले इश्की या सोनू के मुंह से निकलेगी तो किसी का शक मुझ पर नहीं आएगा, फिर सोनू भी टूट जाएगी और उसकी शादी भी। वाह वाह, हाय मम्मी जी, आज के जमाने में कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी आ गई है ना। अरे हमने तो ऐसी ज्वेलरी पहन के शादी की थी ना कि फोटो तक देखने का मन नहीं करता। एलो जी, अब तेरी माँ को अच्छे डिजाइन का सेंस नहीं था तो हम क्या करें? हैं? आप मेरी मम्मी पे पहुंच गए। मम्मी जी, हम ये सास बहू का धर्म बाद में निभा ले, जरा सोनू पे फोकस करें। वो ब्लैकमेलर फिर से कोई मैसेज ना करते। सारे पुराने जेवर बेकार नहीं होते, कुछ क्लासिक भी होते। ये देख, हाँ हमारा खानदानी जेवर है ना। ट्राई कर, ट्राई कर। मुझे इश्की से बात करनी होगी। सोनू, क्या हुआ? फिर की बनी घूम रही है? कल तेरी भी शादी है, 1000 तैयारियां करनी। चल मासी, मुझे सोनू से बात करनी है। चल मेरे मासी, वो ये सब हम बाद में कर सकते हैं। मुझे अभी कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट काम है। अरे मैं आती हूँ। अरे सुन, अपनी शादी के जेवर पसंद करने से ज्यादा अर्जेंट और क्या हो सकता है? ए सोनू, ये आजकल की कुड़ियां कसम से ना, ये दीदी के जेवर हैं, आज तक ना तेरे मासा जी से छुपा कर रखे थे। प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम दीदी मेरे सामने हो। मयंक तुझे देख के बहुत खुश होगा। ये झूठी हंसी क्यों हंस रहा मेरा बच्चा? मतलब हंसी होठों पर ही आके रुक गई, आंखों तक तो पहुंची नहीं। क्यों? मेरी क्यों का जवाब दे। हंसी आंखों तक क्यों नहीं जा रही? आपको छोड़कर जा रही हूँ इसलिए आपकी फिक्र लगी रहेगी। फिर मासा जी, आज कोई भी नेगेटिव बात नहीं होगी। लड़कियों को ससुराल जाना होता है तो ऑब्वियस है शादी से पहले साइड हो जाती है। उसकी उदासी की वजह यह है, तू नहीं। मुझे लगा तू अपनी लिस्ट की वजह से परेशान है। मयंक ने तेरी लिस्ट में से एक भी टिक नहीं की ना।
ये लिस्ट में कुछ नहीं होता इश्क। एक लड़के के ना दो ही गुण होते हैं, एक अच्छा घर और एक अच्छी कमाई, और तुझे तो दोनों मिल गए। ऊपर से लड़का इतना अच्छा है कि तुझे तो बोनस भी मिल गया। अब ना इस लिस्ट के चक्कर में मत पड़ना। लिस्ट में तो 5 ही चीजें थी ना, लाइफ में हजारों चीजें होती हैं। आपको नहीं समझ सकती, अपनी लिस्ट पे टिक 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 लगाते थक गई हूँ। मतलब इश्की ने नशे में जो बातें कही थी वो ऐसे ही नहीं कही थी। शी मीन्स दैम। भाई वो देख, मुझे नहीं पता वो वहाँ क्यों आई थी, उसने मुझे क्यों बचाया। तो जरूरत से ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है तुझे ऐसा क्यों लगता है मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने ये इश्क वाला लव, ये डिनायल, ये फीलिंग, ये सब बकवास बंद कर। मैं अपने दोस्त का ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसकी शादी टूटने नहीं दे सकता। भाई मैं तो बस ये कह रहा था कि सोनू अभी यहाँ से गई, बहुत सैड थी। बट नाइस टू नो भाई, आप किस बारे में सोच रहे थे, कितनी डिटेल में सोच रहे थे। कहाँ गई वो? भाई अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बुरा करना अपने लिए अच्छा हो तो। अरे यार भाई यार, ये इसकी कहाँ रह गई? जरा हंस देनी कुड़िए, जरा हंस देनी कुड़िए, जिस मोड़ उदासी हो उस मोड़ पे ना मुड़िए, आज हंस ले दुहाई है, रोना है कल सबको, कल तेरी विदाई है। अभी भी उदास है? बस रोना धोना बहुत हो गया, अब कोई उदास नहीं होगा। आज की रात फन नाइट है। बिल्कुल सही कहा बाप। दादी क्या हो गई? वो आ गई, वो सब बर्बाद कर देगी। वो किसी को खुश नहीं रहने देना चाहती। कौन दादी? कोई नहीं है दादी, कोई नहीं। वहाँ है। दादी दादी कोई नहीं है। दादी नहीं है। दादी मैं देख के आऊँ। दादी कोई भी नहीं है वहाँ पे। देख के आया दादी। वहाँ जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे से बस एक गलत फैसला हुआ था। उसने एक गलत लड़की से प्यार किया था, जिसकी सजा आज तक हमारा खानदान भुगत रहा है। कहीं फिर से कुछ ना हो जाए। आगे दादी कुछ नहीं होगा। इस घर में कोई भी दोबारा गलत फैसला नहीं लेगा, न मैं, न कार्तिक, न सोनू। कुछ पता चला? नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने और फोटोज भेजे? सोनू, मुझे लगता है तुम्हें राज को सब बता देना चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, हर हाल में तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा साथ देगा। मैं जानती हूँ, पर मैं राज को कुछ नहीं बता सकती। एटलीस्ट अभी तो कुछ नहीं बता सकती। आहान को?
सोनू, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे या फिर तुम्हें समझेंगे नहीं, पर आई थिंक वो ओल्ड फैशन है। पर जब बात सही या गलत की आएगी ना, तो वो सही का ही साथ देंगे। इश्की मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, किसी कीमत पे नहीं। तुम्हें ना मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था, मेरा मर जाना ही सही था। ऐसे नहीं बोलते। इश्की, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती, गलती किसी की भी हो ब्लेम मुझ पर ही आएगा। मेरी फैमिली मुझे डिसोन कर देगी, मेरी राज के साथ शादी टूट जाएगी, और अहान भैया वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, ऐसा मेरी तुम्हें शक्ल तक नहीं ऐसा देखेंगे। सिर्फ तुम्हें लगता है सोनू, ऐसा नहीं है। एक बार उनसे बात करके तो देखो। नहीं इश्की, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ प्लीज। इश्की, जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम अहान भैया को जानती हो, बट यू डोंट। उनके लिए फैमिली वैल्यूज, उनके मोरल सबसे आगे हैं। वो उनके अगेंस्ट जाकर खड़े कभी नहीं होंगे इश्की। इसलिए प्लीज ये दोनों शादियां पीसफुली हो जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ इश्की, डोंट डू दिस। सोनू क्या करी थी तुमसे? कुछ नहीं, ऐसे। सोनू क्या कह रही थी तुमसे? कहा ना कुछ नहीं। इश्की, वो मुझे कोई एडवाइस चाहिए थी उससे। बात अधूरी छोड़ के मत जाओ। ये बात अधूरी रहे तो ही सबके लिए अच्छा है। जब बात पूरी करने की हिम्मत ना हो तो शुरू भी नहीं करनी चाहिए। जब बात पूरी सुनने की हिम्मत ना हो तो भी शुरू नहीं करनी चाहिए। कल तुम्हारी शादी है मेरे बेस्ट फ्रेंड से। ये बात कैसे याद दिला रहे हैं? मुझे या अपने आप को? मुझे याद है। मुझे भी। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हें कुछ कहना है? आपको कुछ सुनना है? कुछ नहीं कहना। पुत्र अब ना आंख बंद करके यहाँ बैठ जा। बोलना मत। हाँ, आओ बच्चे आ जाओ। दादी, ये क्या हो रहा है? भाई छुआरा खिलाने की रस्म हो रही है। राज की शादी है ना, तो राज की मम्मी ने राज को जो छुआरा खिलाया है ना, अब वो जूठा करके जिसको खिलाएगा आंख बंद करके, वो होगा नेक्स्ट दूल्हा। राज प्लीज जहान को खिला दो, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो नेक्स्ट दूल्हा तो तय हो गया। और तो बैठ क्यों रहा है? चलो चलो, चूड़े और कलीरे की रस्म भी पूरी कर ले। चलो चलो, आगे बंद करो।
सुबह ही तो लगाया था मासी। अरे तब से लेके अब तक किसी ने नजर लगा दी होगी तो? आप बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। मेरी इश्की है ही इतनी सुंदर। जी हाँ, आपकी इश्की है ही इतनी सुंदर। मेरी इश्की नहीं, हमारी इश्की। इश्की हमारी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी नहीं रही। मैं कितना लकी है ना जो उसकी इश्की के साथ शादी हो रही है। सुन लिया, तेरी शादी मयंक से हो रही है, फिर क्यों ईवीएम के बारे में सोच रही है? अरे हाँ, ये लहंगा है बेटा, इसकी फिटिंग ट्राई कर लेना। हाँ ये लो। जी आंटी। अच्छा मुझे काम है, मैं आती हूँ फिर। ओके बाय। अरे अरे संभल के, तू मंडप पहुंचने तक चूड़ा नहीं देख सकती। क्या हुआ? तो इतनी उदास क्यों लग रही है? तुझे पता है मेरी और तेरे मासा जी की लव मैरिज थी और 2 साल में सारा प्यार धुल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि शादी सारी उम्र का सौदा होता है और प्यार मेहमान आता जाता रहता है। लेकिन दोस्ती और भरोसा वो आपके अपने होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए अगर दोस्ती और भरोसा है तो शादी कर ले, प्यार अपने आप हो जाएगा। और अब तो मयंक भी बहुत बदल गया है ना, कितना कुछ तो करता है वो। करता है, पर ईवीएम के कहने पे। पर करता तो है ना। हान से आना है, उसने बहुत कुछ देखा इसलिए समझता है, और उसके साथ रह रहकर मयंक भी समझ जाएगा। बड़ी बात तो ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं तेरे लिए। बस इतनी बात याद रख, हमेशा उस बंदे से शादी करो जो आपका दोस्त बन सके। प्यार तो सोडी की झाग है, बहुत जल्द आता है और बहुत जल्द चला भी जाता है, लेकिन दोस्ती हमेशा रहती है। होटल के सारे स्टाफ को यहाँ बुलाओ, मैं खुद चेक करूंगी। और जिन लोगों को मैं कहूंगी ना, वही मेरे फंक्शन में काम करेंगे। जी दादी जी। मुझे पता है सावित्री तू यहाँ आ चुकी है, तो कुछ भी कर ले, अपनी सोनू के पास तुझे फटकने नहीं दूंगी मैं, देख ले। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए मम्मी जी, मुझे मेरी बेटी को आशीर्वाद देने से आप नहीं रोक पाएंगी। मैंने उस मैनेजर से कह दिया है, अगर आज उसका कोई भी सिस्टम फेल हुआ ना, तो मेरे छित्तर और उसका सर। जब देखो तब किसी ना किसी सिस्टम में स्यापा पड़ा रहता है। सोनू के साथ जो हुआ उसके बाद जब मयंक सीसीटीवी फुटेज देखने गए तो सिस्टम फेल हो गया, फिर बिलिंग सिस्टम फेल हो गया। वो बात अलग है कि मुझे पार्टी में छोड़कर मयंक बिल पेमेंट करने गए थे, उनका पेमेंट ही रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो कोई क्या करे। फिर जब मैंने उस कमीने का फोन बजाया तो फायर अलार्म का सिस्टम फेल हो गया। मतलब जब जब उस कमीने का राज खुलने वाला होता है, किसी न किसी सिस्टम में मौत पड़ जाती है। एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 3 बार नहीं। इसका मतलब ये जो कोई भी है बहुत बड़ा शातिर है। हर कोई ना कोई गलती जरूर करता है, उसने भी की होगी। फोकस कर इश्की, फोकस कर। ये कमीना है कौन? इश्की, क्या हुआ? अरे डोर तो खोलो, अंदर आकर बताता हूँ। मैं लहंगा ट्राई कर रही हूँ। What? लहंगा? अभी से? हाँ वो, आप बताइए ना क्या हुआ? सोनू से बात हुई? राज को बताया उसने? नहीं, वो राज को नहीं बताना चाहती। अब ठीक ही है ना, उसका मंगेतर उसकी मर्जी। हमें तो बस उस कमीने को ढूंढने पे फोकस करना है ना? इश्की, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। दादी, आप बस अपना मूड ठीक रखिए, कोई गड़बड़ नहीं हो, आई प्रॉमिस।
रिलैक्स। बेटा क्या है, काम करना। सर, इसकी मैडम और मयंक सर के लिए वरमाला आ गई, तो आप फाइनल करके बता दीजिए। ठीक है। जी सर। इट्स रियली नाइस टू सी कि तुम कैसे पूरी शादी की प्रिपरेशंस हैंडल कर रहे हो। मुझे तो अरेंजमेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि अपनी शादी के लिए भी ना यही रिजॉर्ट बुक कर लें। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहती यार। वो तो सब बस यही बातें करते रहते हैं, तो इसीलिए बात मुंह से निकल गई। जो कुछ भी होगा तभी होगा जब तुम रेडी होगे। रिया, प्लीज, नॉट नाउ। ओके। He loves her. He loves her not. रिया, सुनो ना, मुझे लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट आज ही करेंगे। पर अभी तो तुमने कहा था। अभी मैं ही कह रहा हूँ, आज ही हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। ओके भाई, एक तो वो फोन नहीं काम कर रहा जिसमें सोनू की फोटोज थी। ऊपर से जब से इश्की का सपोर्ट है ना, ये सोनू उतना डर भी नहीं रही है जितना मैंने सोचा था। मुझे सोनू की हर उम्मीद तोड़नी होगी, कैसे भी करके। देख के चलना। सॉरी। सोनू की हर उम्मीद, सारी हिम्मत अब टूटेगी और वो तोड़ेंगी सरला आंटी। सोनू, मुझे पता है ये तेरे लिए कितना डेविस्टेटिंग है। तू राज के साथ शादी करने जा रही थी और आई नो तू राज को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए जो हुआ उसे राज से छुपा रही है। वी वर इन अ रिलेशनशिप, इसलिए मुझे पता है कि तेरे लिए कमिटमेंट का क्या मतलब है। डोंट वरी, जो हादसा हुआ बहुत बुरा, बहुत स्कैरी था। आई होप तू उस रात को भूलकर आगे बढ़ पाए। हेलो सोनू, सोनू क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इसके मैं नहीं भूल पा रही उस रात को। प्लीज मेरे पास आ जा। सोनू रो क्यों रही है? सरला आंटी ऐसे क्यों रो रही? क्या हुआ है? अरे इतना क्यों रो रही है? क्या हो गया? हाँ? अरे इतना तो मैं अपनी विदाई में भी नहीं रोई थी। ये मायके छोड़ने का दुख तो नहीं लग रहा? तूने कुछ गड़बड़ की है ना? बता। तो ऐसे कौन रोता है? कोई तो बात होगी। देख, मैंने ना दुनिया देखी है। एक नजर में समझ गई मैं कि या तो कुछ हुआ है या तो तूने कुछ किया है। बता, क्या किया तूने? राज को पता है? राज को पता है क्या? वही गुल जो तूने खिलाया है,
जिसके वजह से तू इतना रो रही है। देख सोनू, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। 1 2 3। मैं आ गई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। चुप। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। सोनू मेरी वजह से रो रही है। यार ये इसकी कहाँ से आ गई? मुझे तो पता ही था कि तूने ही कुछ किया है। क्यों रो रही है तेरी वजह से? मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। मैं उन्हें याद करके रोने लगी तो मुझे देख के सोनू भी रो पड़ी, क्योंकि हम दोनों की। हाँ हाँ पता है, तुम दोनों की मम्मी नहीं है, पर ये कोई आज की बात थोड़ी ही है। और इतने साल बाद आज क्यों रोना आ रहा है दोनों को? आज शादी है ना आंटी जी, इसलिए। हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा रोना नहीं वरना आंखें सूज जाएंगी, फिर फोटो भी बेकार आएगी। जी आंटी जी। सच इसी वजह से रो रही है ना तू? हाँ ठीक है आंटी जी, आपको देखकर भी मम्मी वाली फीलिंग आ रही है। एक झप्पी पालू? नहीं। अच्छा अच्छा बस चल। मैंने अभी किसी के रोने की आवाज सुनी। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे शादी से पहले दुल्हन को लहंगे में देखना अब शगुन होता है। चल निकल यहाँ से, चल चल निकल, चलना निकल। पानी पी लो। दूसरा मैं क्या करूँ इसके? मैंने अगर किसी को कुछ भी बताया तो मेरी शादी, मेरी फैमिली, मेरे भैया सब टूट जाएगा। सब कुछ भी नहीं होगा सोनू। इसकी मेरी मम्मी की वजह से एक बार इस फैमिली का सर झुक चुका, अब मैं अपनी वजह से नहीं झुकने दे सकती। सोनू ऐसा कुछ नहीं होगा, पानी पियो। ऐसे क्यों लगा जैसे मयंक ने जानबूझकर रैंप गिराया था? कि उस रात मयंक सर ने पार्टी का बिल पे नहीं किया था और सिस्टम बिल्कुल ठीक है। रैंप गिरने से सोनू को इस रात के बारे में सब याद आ गया। पर उसने उससे पहले मुझे फोन करके क्यों बुलाया था? सर, उस रात पार्टी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अभी नहीं, एक्चुअली बाद में, ठीक है? मुझे अपने भाई से ना कुछ बात करनी है। भाई आप अपनी शादी अनाउंस कर रहे हो? तो किसकी शादी अनाउंस करूं? सलमान की, दादी की या किसी की भी, पर अपनी? तुझे मेरी शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? भाई मुझे आपकी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपकी और रिया की शादी से प्रॉब्लम है। क्यों भाई? आप तो प्यार भी नहीं करते रिया से, आप दोनों के बीच कुछ नहीं हो रही है यार। देख कार्तिक, तुझे मेरे लव के आइडिया के बारे में कुछ नहीं पता, सो प्लीज। आपसे ज्यादा पता है मुझे। आपको ये नहीं पता कि आप किससे प्यार करते हो। तू हर कॉन्वर्सेशन में इश्की का नाम क्यों लेता? क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने कब नाम लिया इसकी का? मुझे पता है ना तू क्या कर रहा है। मैडम भी उस रात वहीं थी। मैडम को बता देता हूँ कि मयंक सर ने पेमेंट नहीं किया। मैडम, उस रात मयंक सर ने पार्टी का बिल पे किया ही नहीं। आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? मैंने ना अपनी आंखों से देखा था उस रात पूल के पास क्या हुआ था। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। मैडम, मैं कह रहा था कि वो मयंक सर ने उस रात पार्टी का बिल पे किया ही नहीं। सिस्टम बिल्कुल ठीक है। सुनिए ना, मैं बाद में बात करूं आपसे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। प्लीज। देखा था मैंने, सब कुछ देखा था। आप और इसकी वहीं पर थे। पार्टी की रात हुआ क्या था? सोच लिया? डिनाई कर दोगे अभी अभी? डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर तूने सब कुछ देखा था तो तुझे पता होना चाहिए।
मैंने उस लड़की से नहीं कहा आई लाइक हर, उसने मुझसे कहा था शी लाइक्स मी। दादी जी रिकॉर्ड्स देखना चाहती थी। आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आप किससे प्यार करते हो। मैंने एवीएम से कहा आई लाइक हिम, ऐसी बात मेरे मन में भी कैसे आ सकती है? मम्मी क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे सच में एवीएम पसंद है क्या? पर जब बंदा पसंद आना था तो लड़ाई क्यों करवाई? फीलिंग्स को इतना उलझाया क्यों? मम्मी जब बंदा पसंद आना था तो लड़ाई क्यों करवाई? फीलिंग्स को तो घुमाया क्यों? नहीं, ये नहीं हो सकता। और मैं बिल्कुल अलग है, टोटली अलग है। बहुत डिफरेंस है हम दोनों के बीच। कश्मीर टू कन्याकुमारी टाइप डिफरेंस है। ना कोई मेल है, ना कोई कॉमन बात है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, बस वो मदद करने आता है। आहन, हाँ दादी। सावित्री का नाम उसमें नहीं है, ये तो अच्छा हुआ। दादी वो यहाँ क्यों आएंगी? वो तुझे छोड़ के गई थी पैसों के लिए, और फिर वापस आना चाहती है पैसों के लिए। उसे पता है ना हमारे पास भी पैसे हैं। तुझे नहीं पता बेटा, बहुत मक्कार औरत है। वो आएगी और रो रो के कहेगी कि तुझसे बहुत प्यार करती है, तेरी माँ हूं, और कहेगी कि मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं मजबूर थी। ये सब सुनकर तेरा मन पिघल तो नहीं जाएगा ना पुत्र? मैं बहुत ट्राई मारती हूँ, ये मयंक को देख के भी मेरा दिल ऐसे ये मिर्च की बोल के टप के टप्पा खा के उछले, पर मयंक के लिए कुछ नहीं होता। तो किसके लिए होता है? आपके लिए। मेरी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? आपको क्या लगता है दादी, कोई भी आएगा मेरे पास कहेगा कि उसे मेरी फिक्र है, वो मुझसे प्यार करता है, तो क्या मैं पिघल जाऊंगा? ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरी लिस्ट ही गलत है। एवीएम को छोड़, मयंक को देख। वो सिंपल सीधा इंसान है, और फिर उसकी फैमिली, सुमन आंटी, शेखर अंकल, सब कितना अच्छा है। तो सिर्फ और सिर्फ मयंक पे फोकस कर बस। वो यहाँ क्यों आएंगी? वो तुझे छोड़ के गई थी पैसों के लिए, और फिर वापस आना चाहती है पैसों के लिए। आपको क्या लगता है दादी, कोई भी आएगा मेरे पास कहेगा कि उसे मेरी फिक्र है, वो मुझसे प्यार करता है, तो क्या मैं पिघल जाऊंगा? ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे बच्चों को लगता है कि मैंने उन्हें पैसों के लिए छोड़ा। इसे ऐसी दवाइयां दो कि इसके सही होने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। नहीं, मेरे अंदर मम्मी जी का सामने खड़े होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। नहीं, शायद मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इस बारात को मंडप में रख दो, ध्यान से। हाँ जी सर। सुनिए जी, इस मंडप को देख के ना सच्ची अब
अपनी शादी याद आ गई। ओ नो, वो डरावनी यादें। मजाक कर रहा हूँ जी, वो सुहानी यादें याद है ना? क्या दिन थे ना वो। अरे देख क्या रहे हो? दिखता नहीं सरला जी खड़ी हुई है, जाके कुर्सी लेकर जाओ। नो थैंक यू, यू कंटिन्यू। वो घोड़ी नहीं आई अभी तक? सरला जी घोड़ी आ चुकी है, बाहर है। अच्छा, उस पर बैठ के चेक करना चाहेंगी आप? नहीं इट्स ऑलराइट। अब आप कुछ पियेंगी, ठंडा या कुछ मिल्क शेक और थैंक यू। मिल्क शेक बहुत अच्छा है। हाँ, अभी बारात आई भी नहीं। इतने दिन हो गए, कोई तमाशा ही नहीं हो रहा। पता नहीं इश्की को क्या हो गया। सरला जी आपके लिए आइसक्रीम मंगवाऊं? पापा सब हो गया ना, एक लास्ट मिनट चेक और कर लूं क्या? एक बार तूने फिर से लास्ट में चेक की बात की ना, चपेट मारनी है मैंने तुझे। ठीक है मम्मी, अगर आपने भी अपना मेकअप और ये कपड़े ना 4 बार से ज्यादा चेक किए ना। ठीक है कर ले फिर। मम्मा क्यों तो? अब ऐसी बहुत सुंदर लग रही हो, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा सिर्फ माँ। और मैं? अरे आंटी आप तो मदर इंडिया लग रही हो। आई मीन मिस इंडिया। मिस इंडिया। तो चलना फिर सेल्फी लेते हैं। आजा गुन्नी। ये देखिए, इस लड़की के पैर में चक्कर है बहन जी। कुछ ही घंटों में इसकी शादी है और ये दुनिया भर में घूमती फिर रही। बेटा अब तो रूम में बैठो। वो सोनू से मिलने गई थी। अरे सोनू को देखने वाले तो कितने लोग हैं ना, तुम पहले अपना ख्याल रखो। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू सरला जी की बहू से ज्यादा प्रिटी दिखे, बस। आज ना इसका मेकअप मैं खुद करूंगी। आज दीदी होती ना तो भी यही कहती, भगवान ने तुझे तेरी मम्मी लौटा दी इश्की। ऐसी बहू बनना कि सुमन जी को तुझ पे नाज हो। उसका तो पता नहीं, पर मेरी वजह से कभी आपका सर नहीं झुकेगा। इस बात पे तुझे इनाम मिलना चाहिए। ये देखो, ये हार मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं तुझे दे रही हूँ। हाँ, एक बात और, अगर मैं कोई गड़बड़ करे ना तो मुझे बताना, 1 सेकंड में उसको ठीक कर दूंगी मैं। वैसे मैं कोई गड़बड़ नहीं करेगा, तेरी हर बात में तेरा साथ देगा। सुन लिया, तेरी शादी मयंक से हो रही है, फिर क्यों एवीएम के बारे में सोचा जा रही है? एक बार को पी कार में मेट्रो पे सीट मिल सकती है, पर आप जैसी सास नहीं मिल सकती। और मैं, वो भी मेरा बहुत साथ देते। ये मासी दिन रात मंदिर जाती है ना, इसलिए भगवान ने इनकी सुन ली। वरना मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि आपकी बहू बन पाऊं। बेटा वो पिक्चर्स वाला फोन अब तक रिपेयर हुआ होगा या नहीं? तुम तैयार हो? कब से? तुम ही टाइम लगा रहे हो। तुम्हें ऑकवर्ड करने के लिए नहीं कहा था। चलो तुम्हारी और मयंक की एक पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। क्या परफेक्ट। अरे स्माइल तो कर, शादी से पहले इतना क्यों सैड हो गया? मयंक क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस इश्की से बात करनी थी। इनके बीच में कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही है क्या? मयंक, शादी से पहले तो तुम ब्राइड को नहीं देख सकते, पर हाँ अगर तुम 3 बार प्लीज कहोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारा मैसेज डिलीवर कर दूं। हाँ तुम मैसेजेस डिलीवर करो, मैं सोनू से मिल के आता हूँ। हाँ चल मिलता हूँ। क्या मैसेज है? टेल मी समथिंग स्वीट।
I love you, I miss you वाले messages? रिया को यहाँ से हटाना होगा। इडियट फ्रेंड से पता कर पाऊँ कि वो फोन रिपेयर हुआ या नहीं। मयंक इतना परेशान क्यों लग रहा है? कहीं इश्की ने उससे भी तो नहीं कह दिया दैट शी लाइक्स मी? मयंक को कुछ बात करनी थी तुमसे। And he was really looking upset. मैं उनसे बात कर लूंगी। Please don't. शादी से पहले ऐसे दूल्हा दुल्हन आपस में बात करे अच्छा नहीं माना जाता, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और रही बात मयंक की, तो उनकी प्रॉब्लम मैं हैंडल कर लूंगी। नाइस। नाइस नहीं, वेरी नाइस। इनफैक्ट गॉर्जियस लग रही है इश्की। तुम बहुत लकी हो इश्की कि तुम्हें नाइस तो कहा। ये गॉर्जियस तो तुम्हारे लिए बचा के रखा था। लुकिंग गॉर्जियस। थैंक्स इश्की। अहान बताओ ना। यार लेट इट बी ना। शादी के टाइम में सुन लेगी अनाउंसमेंट। अभी चलते हैं ना सोनू के पास। प्लीज अहान। श्रेया क्या बात है? तुम लोगों की शादियों के बाद हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। Congratulations. मैं सोनू से मिल के आता हूँ। ये हो गया सही। गुड बॉय। तूने मेरी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी सोनू। गलती तो उन्होंने की है, पर सजा मैं दूंगा। सुन, तुझे पता है ना क्या करना है? जब मैं बताऊंगा तब तू शादी में सबके बीच में जाकर प्रोजेक्टर सेटअप करेगा, और उस प्रोजेक्टर को बड़े स्क्रीन पर कनेक्ट करके तू वो सारे फोटोज दिखाएगा, एक के बाद एक। गॉट इट? और सुन, जब तक मैं मैसेज ना करूं कुछ मत करना, ठीक है? चल। अब तेरी फैमिली सोनू तुझे बेइज्जत होते हुए देखेगी सबके सामने। So much fun. देखो कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी सोनू। किसी की नजर ना लगे। हाँ? फाइनली 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 वो हो रहा है जिसका मुझे बचपन से इंतजार था। सोनू घर से जाने वाली है। मुझे अब इसकी रोज बग 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 नहीं सुननी पड़ेगी। अब कार में सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट चलेगी। अब हर रात को हॉरर फिल्म देख के मेरे रूम में सोने नहीं आएगी, और रोज सुबह उठ के मुझे इसकी जुम्बा प्रैक्टिस नहीं देखनी पड़ेगी। सोनू अब मेरी लाइफ से आउट। सोनू मेरी लाइफ से कार्तिक तू कितना बड़ा इडियट है, अभी रोने लग गया। फिर विदाई पे क्या करेगा? हाँ, अच्छा खड़ा हो जाएगा, फिर स्माइल करेगा, और लोग क्या बोलेंगे? देखो सोनू के भाई को, सोनू को प्यार ही नहीं करते। वो बात वहीं खड़ी है। पर तू क्यों रो रही है? हाँ, कोई नहीं रोएगा। मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? कोई भी नहीं रोएगा। फालतू का रो रहे सब लोग।
हर हफ्ते आएगी तू इस घर में, समझी? हर हफ्ते आने हम सबसे मिलने, और राज अगर कुछ भी बोले तो मुझे बताना, ओके? और सुन आंटी अगर रोके ना तुझे तो पुलिस में जाके बताना, ठीक है? उनको ना सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हैं। भैया है ना, मैं हैंडल कर लूंगा सब। खोते पहले से बिता तो कर दे। दादी मैंने ना आज तक आपकी सारी बातें मानी है, लेकिन ये बात मान के बहुत बड़ी गलती की है मैंने। हमें ना अपनी सोनू के लिए कुछ घर जमाई ढूंढना चाहिए, एटलीस्ट वो हमें छोड़ के तो नहीं जा रही होती। हाँ यार भाई, इस जनरेशन में भी घर जमाई ऐसा वर्ड कोई यूज करता है क्या? कितनी गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। मेरे बगैर फैमिली हक चल रहा है। तो देखो ना, इस बात पर मैं आज किसी से नाराज भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माँ आज हमारी सोनू, हमारी गुड़िया की विदाई है ना, बस बहुत हो गया रोना धोना यार। क्या कर रहे हो? बारात निकल चुकी है, बस पहुंचने वाली है और सब लोग रो रहे हैं। सुन, तेरा मेकअप उतर जाएगा रोते रोते। चिपकली लगेगी, फोटो क्लिक करा दिया ना, स्माइल कर। और रिया आ जाओ, सेल्फी लेते हैं। एवरीबॉडी स्माइल। मैंने ना अपनी आंखों से देखा था उस रात पूल के पास क्या हुआ था। मैंने उस लड़की से नहीं कहा आई लाइक हर, उसने मुझसे कहा था शी लाइक्स मी। तुम लोगों की शादियों के बाद हम अपनी शादी के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आप दुल्हन के जोड़े में बाहर घूम रही हैं? डर सा लग रहा है, मन घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। डर सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हाइट में हिम्मत से कम ही निकलता है। बस हिम्मत करने की देर है। आंटी जी आप ही बताइए, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं क्यों डरूं? आप मुझसे बढ़िए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं जो कुछ भी करूं सही करूं। तेरा मन सच्चा है बेटा, बस हिम्मत कर, क्योंकि सब हिम्मत नहीं कर पाते, मगर तू जरूर कर। ये लड़की सही कह रही है, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? सोनू मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद जरूर दूंगी। मुझे नहीं पता कि मैंने उस रात आहान से क्या कहा। जो भी कहा हो, मेरा सच ये है कि मेरी शादी मयंक से हो रही है। इसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। कोई मैसेज आया? नहीं। इश्की, क्या ये हो सकता है कि
कि वो बैकआउट करके आओ। हो सकता है। ऐसे कमीने इतनी आसानी से बैक ऑफ नहीं करते। मैसेज नहीं आया, मतलब कुछ और होने वाला है, कोई बहुत बड़ा स्यापा। टेल मी ना। हो सकता है कि वो डर गया हो। हाँ हाँ, तुम देखो ना एक बार, क्या पता मैंने कुछ मिस कर दिया हो। आई नो तू राज को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए जो हुआ राज से छुपा रही। वी वर इन अ रिलेशनशिप, इसलिए मुझे पता है कि तेरे लिए कमिटमेंट का क्या मतलब है। मुझे मयंक के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। चल चल, तेरा राज आ गया। उठ। मयंक और सोनू के बीच कुछ था तो मुझे बताया क्यों नहीं? और किसको पता था इसके बारे में? सरला जी, मेरी बहू भी एकदम टक्कर की लग रही है ना? इश्की अब सुमन आंटी की बहू बनने वाली है। फोकस ऑन रिया आहान। रिया मेरे लिए सही लड़की है। मयंक सही लड़का होता तो मुझसे ये सब छुपाता क्यों? जो एक बात छुपा सकता है वो 100 बात छुपा सकता है। रब जाने क्या क्या छुपा रखा होगा। यू आर लुकिंग वेरी नाइस। आहान इज राइट, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो सोचो, अगर उसने नाइस कहा है तो तुम कितनी प्रिटी लग रही होगी। ईवीएम झूठ नहीं बोलता, तो मतलब अगर वो कह रहा है कि मैंने कहा था कि मैं उसे लाइक करती हूँ तो सच ही कह रहा होगा। और अगर ये सच है तो मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ? आप अपना हाथ वर के हाथ में दीजिए। प्लीज गॉड, मैं अपनी फैमिली को एम्बैरेस नहीं कर सकती। मेरी वजह से उनका सर नहीं झुक सकता। प्लीज हेल्प मी, प्लीज।
हाय रब्बा, प्लीज ये तो बता दीजिए कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। अगर सही कर रही हूँ तो एवीएम से जो कहा था वो गलत था, और अगर वो सही था तो ये गलत है। आप सीधे नहीं बता सकते तो एटलीस्ट एक इशारा ही कर दो। मयंक, आप ठीक तो है ना? पास्ट होने में कोई बुराई नहीं है, पर मयंक का पास सोनू के साथ था तो बताया क्यों नहीं? इसमें छुपाने की क्या बात थी? और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमें कनेक्ट करने के लिए ईवीएम की क्या जरूरत है। ईवीएम ने कहा तो मेरी हेल्प की, ईवीएम ने कहा तो मेरी केयर की। अगर सब कुछ ईवीएम को ही करना है तो मैं मयंक से शादी क्यों कर रही हूँ? This is it. Play it now. मयंक, मुझे आपसे बात। वेरी सॉरी। मैं ये एक दूसरे को क्या इशारा कर रही हैं? नहीं भेजेंगे सोनू को। तुम एक बार आहान से बात करके देखो ना। मयंक सोनू को डेट कर रहा था। मयंक ने सोनू को इस इंसिडेंट के बारे में याद दिलाने वाला मैसेज किया। मयंक चाहता था कि सोनू सरला आंटी और राज को इस बारे में बताते। हाथ पे ये निशान, वो लैंप का गिरना। मयंक चाहता था मैं सोनू को पार्टी में बुलाऊं। आप सब गठबंधन के लिए खड़े हो जाइए। इश्की बेटा, क्या हुआ? इश्की और मयंक के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है? सॉरी मम्मी, ये तो नहीं हो पाएगा। इश्की, look at me. कोई बेवकूफ़ी मत करना, ओके? तेरी ऐसी कम तैसी।
किया मासी, मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये आदमी। Don't you dare. चुप! अरे ये लड़की तो अपने ही शादी में ड्रामा कर रही है। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? आप बीच में मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो सोच समझ के बनाना चाहिए था ना बेस्ट फ्रेंड। पूरी दुनिया में आपको ऐसा लुच्चा लफंगा आदमी मिला था बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए। फ्रेंड सब कुछ है ना, फैमिली कुछ भी नहीं। मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है। तो सोनू भी तो आपकी फैमिली ही है। इस आदमी ने सोनू के साथ नशे की हालत में उसके साथ बदतमीजी की, उसकी तस्वीरें निकाली। ये देखिए, ये देखिए आप लोग भी। और अब इन तस्वीरों के साथ ये सोनू को ब्लैकमेल कर रहा था। आपके लिए आपकी महानता, फैमिली वैल्यूज, आपको सब कुछ दिखाई दिया ना, पर अपनी बहन नहीं दिखाई दी। लेकिन मैंने सब कुछ देखा और अब मैं बात सबको दिखाऊंगी, सबको। ये जो किया धरा है ना, ये सब ये इस आदमी का है। तभी तो जब ये आदमी सीसीटीवी फुटेज देखने गया तो सिस्टम खराब हो गया। What nonsense is she? नॉनसेंस नहीं, सच। और फायर अलार्म भी इसी आदमी ने बजाया होगा, नहीं? और एक बात, जब ये सोनू के साथ नशे की हालत में उसके साथ बदतमीजी कर रहा था तो सोनू ने इसे रोकने की कोशिश की थी, और तभी सोनू के नाखून के निशान इस आदमी के हाथ पे आ गए। ये देखिए, आपका ये दोस्त सबसे घटिया और लुच्चा घटिया इंसान है। सोनू पार्टी में आई और खुद ड्रंक हो गई, इसमें मेरी गलती नहीं है। सोनू तो पार्टी में गई नहीं, वो तो सो रही। आप चुप रहिए। राज, तुम दोनों पार्टी में गए थे ना? पार्टी पार्टी पार्टी, आप सबको पार्टी सुनाई दिया। ये सुनाई नहीं दिया कि इस आदमी ने सोनू की हालत का फायदा उठाया। कोई इसको कान पे तो क्यों नहीं लगा रहा है? कोई इससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि वो मर्द है और सवाल हमेशा लड़कियों से किया जाएगा ना। और जो लड़की पार्टी में ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के जाएगी, उसके साथ ये सब नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे लोग दाग वाले चादर तक नहीं लेते और आप लोग चाहते हैं कि मैं दाग वाली बहू घर ले जाऊं? नेवर। ये शादी कैंसिल। शर्मा जी, राज रुक जाओ प्लीज। राज, आप लोग खड़े हो जाए गठबंधन के लिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। इश्की कह रहा तेरे भी लेने मुझे पता है मैंने सच बोला तो सरला आंटी रिश्ता तोड़ देगी। सच बोल नहीं सकती तो क्या बोलूं? इस कमीने को बच के भी नहीं जाने दे सकती। मम्मी प्लीज हेल्प। ये क्या कर रही है? इश्की मुझे पता है आप दोनों दुनिया के बेस्ट सास ससुर बनेंगे, पर माफ कीजिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। इश्की ये तू क्या कर रही है? तुम ऐसा नहीं कर सकती इश्की। मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम जानते नहीं हो मयंक, इसलिए जो कर रही हूँ वो करने दो। What's wrong with you? तुम्हारे लिए शादी कोई खेल है? दो फैमिलीज की इज्जत मजाक है? बीच में मत बोलिए। वापस मंडप में चलो तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। चलो। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम और क्यों कर रही हो? बता सकती तो आप भी मुझे ही सपोर्ट करते। हाँ तो बताओ बताओ। नहीं बता सकती। You insane. जो समझना है वो समझ लीजिए। आज चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं इस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। इश्की रुक जा बेटा। सुमन सुमन इश्की सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही है, सबके आगे बुरी बन रही और मैं बनने दे रही हूँ। ये मेरी बहू होती ना, ऐसा खींच के चाटा मारती इसको कि इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाती। मेरी बहू के वजह से ऐसा तमाशा होता ना तो एक सेकंड नहीं लगाती मैं बारात को वापस ले जाने में। ये सब मयंक ने किया। उसने सोनू की फोटोज खींची, उसने सोनू को ब्लैकमेल किया, उसने मुझे और सोनू को कन्विंस किया कि वो हमारी साइड है। इश्की इश्की प्लीज, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज मेरी एक बात सुन लो। मैं सोनू पर बहुत अपसेट था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने। यजमान अब क्या करना है? थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, क्या हो गया अचानक से? क्या होना क्या है बहन जी, असली रंग दिखा दिया लड़की ने। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि ये लड़की ठीक नहीं है। ओ जी, इसकी तो परवरिश में ही खोट है। नहीं ऐसा नहीं है सर जी। तो कैसा है? रब ना करे अगर मेरे घर की लड़की अपनी शादी का मंडप छोड़ के चली जाती तो अब तक तो मैं हवन कुंड में कूद गई होती। और आपकी इश्की तो आपके मुंह पे कालिक पोत कर गई है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो
कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। पार्टी तक तो शी वाज ओके, तो 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि इतना ड्रास्टिक स्टेप ले लिया? हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। मेरी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? इश्की ने मेरी वजह से शादी तोड़ दी। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इश्की ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मुझे मारा? मुझे? तू जानती है मैं कौन हूँ? सॉरी, वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें थप्पड़ नहीं, तुम्हें तो चप्पलों से मारना चाहिए था। ओबियसली अकेले नहीं, सबके सामने। You bloody... अपनी ये साउथ दिल्ली वाली इंग्लिश ना किसी और को जाके सुनाना। अगर मेरी शादी वाली चप्पल उठ गई ना तो सारी इंग्लिश भुला देंगी। एक तो हमारी सोसाइटी भी ऐसी है ना कि जिसे भरी महफिल में दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, उसे अकेले में मारना पड़ रहा है। ये जो अंकल आंटी है ना, ये तुम जैसे दुष्टों को नहीं, लड़कियों को जज करेंगे। अगर आज मैं पुलिस बुलाऊंगी तो भी सोनू की ही बदनामी होगी, और अगर तुम्हें मारूंगी तो भी। तू चाहे जो कुछ कर ले, जो भी कर ले, पर सोनू की शादी तू कर ही रहेगी। सुन, इधर देख, जूम करके देख। मैं पूरी दुनिया के आगे बुरी बन जाऊंगी, सबके ताने सुनूंगी, बदनाम हो जाऊंगी, पर ये नहीं होने दूंगी जो तू चाहता है। सोनू की शादी नहीं टूटेगी, ये शादी होगी, और उसके बाद क्या? उसके बाद मैं तेरा वो हाल करूंगी, तुझे अपने पैदा होने पे अफसोस होगा। दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। इश्की को हम कई महीनों से जानते हैं, आज तक उसने कोई गलत बात नहीं की। वो तो बहुत समझदार लड़की है। आज उसने जो किया है उसके पीछे जरूर कोई वजह होनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा। भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, पर अच्छाई का जमाना नहीं है ना। हा? आप लोगों ने थोड़ी सी ढील क्या दे दी, उस लड़की ने तो आपकी डोरी काट दी। मैंने 1000 बार सुमन जी से कहा कि बहू होने वाली हो या हो चुकी हो, उसको टाइट ही रखना चाहिए, वरना ये सब होता है। आंटी क्या है ये सब? आप जज करने में इतना जल्दी क्यों कर रही हैं? अंकल सही कह रहे हैं, हम सब लोग को जाके एक बार इश्की से बात करनी चाहिए। उससे बात करने के लिए क्या वजह है कार्तिक? उसने जो कुछ किया है, अब कोई भी वजह उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। भाई आप ये बात बिना वजह जाने कैसे कह सकते हो? एक बार चल के बात कर लेते हैं ना। तेरी माँ तुझे सीने से नहीं लगा पाई तो क्या, तुझे आशीर्वाद दे दिया। माता जी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, शादी करनी है कि नहीं? हाँ करनी है, इसीलिए मैं कह रही थी कि दोनों शादी एक साथ मत करो। मेरा तो एक ही बेटा है, उसकी भी शादी इस इश्की ने बर्बाद कर दी। आप सही कह रही हैं सरला जी। सुमन, तेरी गलती है। बहू वही करती है जो सास करने देती है। अब जो होना था सो हो गया। मैं अपनी सोनू की शादी में देर नहीं कर सकती। पंडित जी, आप फेरे शुरू करवाइए। दादी मैं एक बार रुको, मयंक मेरा भी पोता है, उसने अपने लिए इश्की को पसंद किया, इसमें हमारी क्या गलती है? तू कहीं नहीं जाएगा। मुझे इश्की से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। अगर तू गई
तो ये शादी टूट जाएगी। मुझे इश्क से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। सिर्फ 1 मिनट की बात नहीं, तुझे अगर शादी करनी है तो रुक, और नहीं करनी है तो जा। राज प्लीज, सिर्फ 1 मिनट की बात। सोनू, तुझे राज के साथ शादी करनी है या नहीं, तो चुपचाप जा खड़ी है वह खड़ी रहे। अपने भाई, अपनी दादी, अपनी फैमिली का तमाशा मत बना। सरला आंटी, सोनू कहीं नहीं जाएगी। और आज जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेरी बहन उस लड़की की तरह नहीं है। वो अपनी शादी छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। पंडित जी शुरू कीजिए। तो मुझे धमकी दे रही है? याद है ना, ऐसी गलती सोनू ने भी की थी और उसका क्या हाल हुआ है ये तो तूने देख ही लिया। अब तू ये सोच कि जब सोनू जैसे बड़े घर की लड़की मुझसे नहीं बच पाई तो तुझ जैसी सड़क छाप लड़की कैसे बचेगी। अब चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। देखते हैं तुझे आज मुझसे कौन बचाता है। आजकल की लड़कियां बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाती मयंक। तो फिर क्या करती हैं? ये तुझ जैसे आदमी पे ना घिन आती है मुझे, जो किसी लड़की को ड्रग करके उसकी हालत का फायदा उठाता है ना। ऐसे इंसान के लिए अलग जेल, अलग सजा, अलग फांसी होनी चाहिए। और सुन, मैं ना सिर्फ और सिर्फ सोनू की वजह से चुप हूँ, लेकिन चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि अब तेरी चाल, तेरा खेल सब खत्म। भाई नॉट नाउ कर दे, नॉट नाउ प्लीज। भाई ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको नहीं पता कि इश्क ने जो भी किया वो क्यों किया। देख, हम दोनों कितना भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों जानते हैं कि इश्क ने ऐसा क्यों किया, पर उसने जो कुछ किया गलत किया। क्या फायदा है इसी जिद का? उसने अपनी जिद की वजह से दोनों फैमिलीज को तोड़ दिया। सुमन आंटी को देख, लुक एट मासी, डू दे डिजर्व दिस? भाई उसके दिल का क्या? दिल क्या होता है? दिल फैमिली से बड़ा नहीं होता, इमोशंस फैमिली से बड़े नहीं होते। और दिल का क्या है? वो कभी भी किसी को भी चाहने लगता है। चाहत से लाइफ नहीं चलती, लाइफ चलती है फैमिली से, वैल्यूज से। नहीं भाई, दुनिया चलती है प्यार से। यार कुछ नहीं होता, कर दे। लव इज नथिंग, दिमाग का फितूर होता है, कुछ नहीं। जब दो लोग एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं ना तो उसे प्यार का नाम देते हैं। बकवास है सब। व्हाट इफ भाई कि आप प्यार को अट्रैक्शन का नाम दे रहे हो? प्यार करती हो आपसे। प्यार करती तो क्या करूँ? प्यार ना हर किसी को चाहिए होता है भाई। चाहिए होता है तो क्या अपनी फैमिली को छोड़ दो? वो फैमिली जो बचपन से लेके सब कुछ आपके लिए सैक्रिफाइस करती है। बचपन से बड़े होने तक आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो। प्यार मिले तो अपनी फैमिली को छोड़ दो। क्या फायदा है इसी प्यार का जो अपनी फैमिली को ही तोड़ दे? I don't need such kind of love. I don't need it. भाई सुनो, क्या कर रहे हो तुम दोनों वहाँ? ऐसे तेरी बहन की शादी चल रही है। आओ इथे, फेरे शुरू होने वाले। फोन दो मुझे। मैं फोन दे दो, तुम्हें सब कुछ नहीं करोगे। फोन मैं फोन दो। मैं फोन दो। मैंने कहा फोन छोड़ो।